हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 5 पाठ 9 क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने क्रिया, काल, विशेषण इनके बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, जिसको हम अंग्रेजी में एडवर्ब भी कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है। देखिए पिक्चर दिया गया है, वह ऊपर गया है, मैं सुबह घूमता हूँ, कछुआ धीरे धीरे चलता है, शिखा बहुत चिल्लाती है। तो इन वाक्यों में ऊपर और जो है सुबह, धीरे और बहुत शब्द क्या है, अपने साथ आई क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो बच्चों क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे क्रिया विशेषण जो क्रिया का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह सुबह घूमता है, मैं हर शाम गाता हूँ। तो सुबह शाम यहाँ पर क्या है, समय के बारे में बता रहा है। ऐसे ही कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, आजकल, अभी, जब आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम अंदर आओ, वह छत पर है। तो यहाँ पर जो है अंदर और छत पर जो है ये कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही कुछ अन्य भी हैं, जैसे कि बाहर, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, कहाँ आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और अगला आता है रीतिवाचक में क्या है, मन लगाकर पढ़ो, ध्यानपूर्वक चलो, लिखकर याद करो। उसके अलावा क्या होता है, धीरे, जल्दी, तेज, अचानक, तुरंत और शीघ्र, ये भी क्या होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि कम बोलो, सब्जी अधिक मत उबालो, और इसके अलावा भी काफ़ी, पर्याप्त, कुछ, थोड़ा, खूब, इतना, उतना, तनिक आदि। ये सब भी शब्द क्या होते हैं, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में जो अंतर होता है, तो विशेषण क्या होते हैं, वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन जो क्रिया विशेषण होते हैं वो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जैसे धीरे चलना चाहिए, तो यहाँ पर धीरे क्या है, यहाँ पर चलना चाहिए, वो क्रिया की विशेषता है। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। स्थानवाचक के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कितना और कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। और रीतिवाचक क्रिया जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कैसे चला। तो कुछ शब्द विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे विशेषण और विशेष्य, यहाँ पर सीमा ने बहुत खाना खाया, या सीमा बहुत खाती है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण और क्रिया है, क्रिया के साथ में बहुत लगाया गया है। और यहाँ पर खाना जो है वो विशेष्य है और बहुत यहाँ पर विशेषण है। तो कुछ आपको पॉइंट्स याद रखना है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब ये देखिए प्रश्नोत्तर है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे धीरे, बहुत आदि। और क्रिया विशेषण के भेद लिखकर 2-2 उदाहरण लिखना है। तो क्रिया विशेषण की जैसा आपने पढ़ा है अभी 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, और इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगला प्रश्न है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। तो अभी आपने पढ़ा विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण यहाँ पर शब्द छांट कर लिखना, जैसे मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, मन लगाकर। रात के बाद सुहावनी सुबह, तो सुहावनी। उर्वशी मधुर गाती है, तो यहाँ पर मधुर गाती। ठीक है।
मधुर गाती। उसके बाद बहुत दूध पीता है तो बहुत दूध, और छोटू धीरे चलता है तो यहाँ पर धीरे चलना। अंशुल ध्यानपूर्वक बात सुनता है तो ध्यानपूर्वक हो जाएगा। पिताजी बाहर गए हैं तो यहाँ पर बाहर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। गौरांग मधुर गाता है, शिवम सुंदर लिखता है, अनीता धीरे चलती है, सरला तेज बोलती है और मुन्नू अधिक रोता है। इसी प्रकार से सही विकल्प आपको चुनना है। क्रिया विशेषण बस शब्द जो होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? समय संबंधी विशेषता बताते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? विधि संबंधी विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को इस पाठ को समझना है और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है।